ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए बयान के बाद अब रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ एक और टिप्पणी को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं। इस बार मामला जुड़ा है सेना के अफसर सोफिया कुरैशी से, वो नाम जिसने देश की पहली महिला कॉन्टिंजेंट कमांडर बनकर इतिहास रच दिया था। उनके बयान के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वे सोफिया कुरैशी जैसे अधिकारियों को भी उतना ही सम्मान देंगे जितना उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की महिला अधिकारियों को दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं उनको भी पूरा सम्मान देता हूं। जो भी महिला अधिकारी देश की सेवा में है वो हमारे लिए गर्व का विषय है। सेना में महिला हो या पुरुष जो राष्ट्र के लिए समर्पित है उनका सम्मान सर्वोपरि है। हालांकि संजय सेठ का यह बयान एक और जहां स्पष्ट करने की कोशिश माना जा रहा है, वहीं कुछ हलकों में इसे सफाई भी माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर मिशन की महिला अधिकारियों को लेकर पहले दिए गए उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। ऐसे में सोफिया कुरैशी जैसी महिला सैन्य अधिकारियों का जिक्र करके मंत्री संजय सेठ शायद ये संदेश देना चाह रहे हैं कि उनका सम्मान सभी के लिए बराबर है। अब देखना ये होगा कि इस बयान के बाद राजनीतिक तापमान कितना बढ़ता है और क्या इससे विवाद शांत होता है या फिर नई बहस छिड़ जाती है। आतंकवादियों ने जो दुस्साहस किया, जो घृणित कार्य किया और सिंदूर मिटाने का प्रयास किया, उस सिंदूर की लाज के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था ऐसे आतंकवादियों को मिट्टी मिला दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ऐसे वीर पराक्रमी वीरों ने मिनटों के अंदर ऐसे 9 खूंखार आतंकवादियों के अड्डे नेस्ता नाबूद कर दिए। पाकिस्तान जिनके रहनुमा बने हुए थे, उनके 11 एयरबेस बर्बाद कर दिए मिनटों के अंदर। ये पराक्रमी ऐसे वीर भारतीय सेना, आज इसीलिए 140 करोड़ देशवासी भारतीय सेना पे जोश बढ़ रही है। उनको भारत माता की जयकारा लगा रही है। भारतीय प्यारे न्यारे तिरंगे को लेकर ऐसे वीरों को सैल्यूट कर रही है। जो सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ है, वो स्थगित है। अगर कभी भी आतंकवादी या पाकिस्तान हिमाकत करता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उनको भी नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। आज भारतीय सेना पूरी तरह उस पराक्रम, उस वीरता के साथ 24/7 सीमाओं पे डटी है, जहां -30 डिग्री टेम्परेचर हो। और आज भारतीय डिफेंस सेक्टर ने दिखा दिया आत्मनिर्भरता, इंडिजिनस दिखा दिया कैसे भारत में मेड इन इंडिया। और उस आत्मनिर्भर भारत ने उसका कहते हैं ना, जो अब हम इंपोर्टर की भूमिका में नहीं रहे, हम एक्सपोर्टर की भूमिका में। पूरी तरह जो डिफेंस सेक्टर इंडिजिनस हुआ और इंडिजिनस का परिणाम देखिए कि पूरी दुनिया हतप्रह है कि मिनटों के अंदर ऐसे कई देशों के अस्त्र शस्त्र धरे के धरे रह गए और मेड इंडिया के जो आत्मनिर्भर भारत के अस्त्र शस्त्र, उन्होंने पराक्रम दिखाकर उनको नेस्तनाबूद कर दिया। मोदी जी ने कहा है कि आप अगम बम का धमकी और ब्लैकमेलिंग करते हैं। बिल्कुल, न्यूक्लियर्स के माध्यम से आप हमेशा धमकी, तभी भारतीय सेना ने ऐसे सिस्टम को भी पूरी तरह कहते हैं ना बांध दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप भय किस, चाहे न्यूक्लियर का भय दिखाओ, हम भय से भयभीत होने वाले नहीं हैं। अब तो पूरी तरह हम आक्रामक। और तभी एक एक वायदा मोदी ने जो देश की जनता से वायदा किया पिछले 11 साल, एक एक वायदा पूरा किया। और घटना के बाद देश की जनता से वायदा किया था बिहार की धरती से कि ऐसे खूंखार आतंकवादी जिन्होंने ये घृणित कार्य किया है उनको मिट्टी मिला दिया जाएगा। आप देखो, ऐसे खूंखार आतंकवादियों को मिट्टी मिला दिया गया। अगर पाकिस्तान जो उनके रहनुमा बने हैं पुनः कुछ हिमाकत करती है और आतंकवादी कुछ सिर उठाते हैं तो सिर को कुचल दिया जाएगा। भारत माता की जय। तिरंगा यात्रा पर भी सवाल। देखो, विपक्ष के पास तो कुछ है नहीं।